नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम नहनु नकुस्स अलैका हसनुल कसस। हम तुमको बेहतरीन किस्से, खूबसूरत किस्से सुनाते हैं वही के ज़रिए। इस सिलसिले में आज हमारा मौजू है अय्यूब अलैहिस्सलाम। हमने आपके लिए अय्यूब अलैहिस्सलाम का किस्सा आज चुना इसलिए कि अय्यूब अलैहिस्सलाम की जो कहानी है उसमें मैरिटल लाइफ के भी सबक है और इनफरादी तौर पे आदमी की ज़िंदगी में से कोई तकलीफ़ अगर आती है या ज़िंदगी की कोई तकलीफ़ से वो गुज़रता है, क्राइसिस जिसको कहते हैं, जो एक लंबे अरसे तक रहता है, उस क्राइसिस में आदमी को कैसा रहना चाहिए, ये सबक हमारे प्यारे नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से मिलता है। वैसे इब्ने कसीर और दीगर ताबीन से ये रिवायतें मिलती हैं कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने के थे, यानी इनकी वालिदा लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थी, यानी ये लूत अलैहिस्सलाम के नवासे में आते हैं। और इनकी जो मेहनत हुई वो रोम, यानी आज का यूरोप जो है, सीरिया के थोड़ा ऊपर और यूरोप का जो हिस्सा है जिसको रोमन एम्पायर कहते हैं, आज हम उसे यूरोप समझते हैं, ये वहाँ थे। तो ये इनकी छोटा सा इनका एक बैकग्राउंड। अब हम देखें इनकी ज़िंदगी की दास्तान में क्या क्या सबक हमारे लिए हैं, क्या क्या खूबसूरतियाँ हैं। 70 ईयर्स तक अय्यूब अलैहिस्सलाम पैसे वाले, बीवी, बच्चे, खेत, नौकर, 70 ईयर्स तक। उसके बाद अल्लाह ताला ने इनको आजमाया। स्मॉल पॉक्स, मुहद्दिस और मुहक्किक कहते हैं इनको स्मॉल पॉक्स हुआ, और स्मॉल पॉक्स हो गया तो 2-4 साल नहीं, आज तो स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो चुका है, बहुत कम लोगों को होता है। उस ज़माने में स्मॉल पॉक्स होता था तो गोश्त के टुकड़े गिर जाते थे। अय्यूब अलैहिस्सलाम सही रिवायत के मुताबिक इस बीमारी से 17-18 साल तक परेशान रहे। कितने? 17 ईयर्स। अपने वक्त का एक नबी जो पैसे वाला भी है, समाज में इज्जत भी रखता है, बीवी, बच्चे, ढेर सारे बच्चे, लेकिन जब इनको अल्लाह ताला एक बीमारी से आजमाता है तो वही लोग इनको तर्क कर देते हैं। हमारे ज़माने में भी ऐसा होता है ना, अगर कोई आदमी को पहले तो टीबी हो जाता था तो बहुत दूर छोड़ के आते थे, और आज भी कोई बीमार रहता है तो हम उनसे दूर रहते हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ भी ऐसी आजमाइश हुई। पहले तो शहर वालों ने कहना शुरू कर दिया, भाई ये तो इन्फेक्शियस डिजीज़ है, हमको भी लग सकता है, हमारे बच्चे खेलते कूदते भाई इनको। तो वक्त का नबी, इज्जत वाला आदमी जब आजमाइश से गुजरता है तो उसे भी वही बर्दाश्त करना पड़ता है जो काम आदमी को बर्दाश्त करना पड़ता है। लोगों ने उनको अपने एक शहर से बाहर कर दिया। शहर के बाहर एक कचरे के कूड़े के करीब एक पेड़ के नीचे, ना कोई छत ना कोई घर, कुछ नहीं, एक पेड़ के नीचे ये वो रहने लगे। बाकी सब लोगों ने उनका बॉयकॉट कर दिया, यानी बीवी बच्चे सब छोड़ के चले गए, सिवाय कि एक बीवी जिन्होंने इनका साथ नहीं छोड़ा। ये लेसन मैरिटल लाइफ की। लोगों ने पूछा क्यों आपने अपने शौहर का साथ नहीं छोड़ा, तो कहती है कि जब अच्छे दिन थे, यानी हो सकता है 50-60 साल तक दोनों साथ में रहे हो, तो कहते जब अच्छे दिन थे तो इन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया। ही ट्रीटेड मी लाइक अ वेरी नाइस पर्सन। मैं मतलब बहुत खुश थी इनके साथ। तो अल्लाह ताला ने जब इनको आजमाया, कोई बीमारी दे दी, तो मॉरली मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अब इस हाल में अपने शौहर को छोड़ के चला जाऊं। कितना इंपॉर्टेंट लेसन है। बीवी ने, क्योंकि शौहर इनके साथ बहुत अच्छा था। हमारी बहनों से भी यही गुजारिश, अगर आप अच्छी तरीके से अपने शौहर के साथ रहेंगे और कल के उठ के आपको कोई बीमारी लग गई तो आपका शौहर आपको साथ देगा। बच्चे चले जाते हैं, नौकर चले जाते हैं, रिश्तेदार और पड़ोसी सब सलाम अलैकुम दूर से, लेकिन मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, अल्लाह ताला ने देखो कितना खूबसूरत जोड़ा बनाता है ना। अल्लाह ताला बिल्कुल सूरे रूम के अंदर बड़ी प्यारी आयत है, आयत नंबर 21, वमिन आयाती ही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। और
और अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये है कि उन्होंने तुम्हारे में से तुम्हारे लिए जोड़े बनाए, ली तस्कुनू इलैहा, ताकि तुम्हें सुकून हो। हस्बैंड और वाइफ का मकसद क्या? सुकून। लेकिन हम सुकून कहाँ तलाश करते हैं? इंटरनेट पे, टीवी सीरियल्स पे, एंटरटेनमेंट में, क्रिकेट में, शॉपिंग में, जिम खाना में, जिम्नेजियम में। हम सुकून मार्केट में, मॉल में तलाश करते हैं। अल्लाह ने स्पाउस की कंपनी में सुकून रखा है। फिर अल्लाह फरमाता है वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, अल्लाह ने मियाँ बीवी के बीच में अफेक्शन, मवद्दा इज नॉट ओनली लव, इट इज़ अ हायर लेवल ऑफ लव। मवद्दा कहते हैं अफेक्शन, काइंडनेस, केयर, दरगुजरी, ये सारी चीज़ों को मिलाकर अफेक्शन आता है। वह रहमा और रहमत, एक दूसरे पे दया खाते। कुछ होता है तो अरे मेरी बीवी को क्या हो गया, अरे मेरे शौहर को क्या हो गया। ये जोड़ा और अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने इनको छोड़ने से इनकार कर दिया। पूरा शहर छोड़ दिया इनको, बच्चे छोड़ के चले गए। 2 भाई थे, वो हफ्ते में एक ही बार आते थे और दूर से बात करते थे क्योंकि उनके जिस्म से बदबू भी आती थी। आप सोचो, जिस्म से बदबू आती थी फिर भी बीवी साथ में रहती है। और वो 2 भाई दूर से सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम करके इयादत करके चले जाते थे, दैट्स ऑल। नहीं छोड़ के गई तो वो खातून जो उनकी बीवी थी उन्होंने नहीं छोड़ा। अब यहां बात खत्म नहीं होती है, अब आजमाइश होती है कि गांव वालों ने क्योंकि बाहर छोड़ दिया, कोई आमदनी नहीं, कुछ नहीं, तो खाएगी पिएगी क्या। तो बेचारी लोगों के वहां जाकर काम करने लगी। किसी के वहाँ बर्तन मांजती होगी, किसी के वहाँ बेबी सिटिंग करती होगी, कुछ भी उस ज़माने के जो काम हो गए वो काम करके वो अपने शौहर का पूरा करने लगी। तो लोगों ने देखा रही है तो वही औरत है, अरे ये अपने शौहर का इन्फेक्शन लेकर आएगी। तो लोगों ने काम कर देना बंद कर दिया बेचारी को। देखो कैसे कैसे हालात से गुजरते हैं लोग। हमारी आजमाइश कोई ऐसी थोड़ी है, हमारी आजमाइश बड़ी आसान रहती है, लेकिन हमको बहुत तकलीफ महसूस होती है। 2 छींक आ गई तो सवेरे उठ के फजर की नमाज़ पढ़ने नहीं जा सकते। बीवी के हाथ का खाना अगर नमक कम ज़्यादा हो गया या चाय बनाना सीख रही, अभी भी शादी करके आई बेचारी, तो बात तलाक तक पहुंच जाती है कि नहीं। यहाँ देखो, यहाँ बेचारी के पास कुछ नहीं। अब उसने क्या किया, काम भी छूट गया। तो कुछ लड़कियां थी, इनके बाल जो थे ना गोल्डन हेयर थे, ब्लॉन्ड हेयर कहते हैं ना, ऐसे खूबसूरत बाल थे। कुछ लड़कियों ने कहा होगा आंटी हमें आपके बाल पसंद है, आप हमको दीजिए। तो उस ज़माने में कुछ लड़कियां वीक वीक बनाकर पहनती होगी। तो इन्होंने अपना आधा सर मुंड दिया, अपने शौहर के लिए क्या क्या करने के लिए तैयार हो गई। आधा सर मुंड लिया और वो प्लेट्स जो बाल रहते हैं ना वो बेच दिए, अनाज लाए, खाना पीना खाया, शौहर को खिलाया। थोड़े दिन के बाद वो खाना भी ख़त्म हो गया। तो फिर दूसरी लड़की आई कि आंटी आपने उनको दिया ना, मुझे भी चाहिए। तो पैसे की ज़रूरत थी खाने पीने के लिए, तो उन्होंने अपना बाकी का सर भी मुंडा दिया। एक औरत अपने शौहर की परवरिश के लिए अपना सर मुंडा देती है। मुझे बताइए ऐसे एग्जाम्पल्स, क्या ये खूबसूरत कहानी नहीं है? खूबसूरत कहानी है। क्या मॉरल्स मिलता है, क्या एथिक्स है हमारे लिए इसमें? भैया ऐसे टाइम पे रियल मोहब्बत की आजमाइश होती है कि आप कितना प्यार करते हो अपने स्पाउस से। बीवी बच्चों से ज़्यादा प्यार बीवी करती है कि नहीं? पड़ोसी जिनके और फ्रेंड सर्कल जिनके साथ उठते बैठते हैं आजकल लोग, रातों को 2-2 बजे बीवी बेचारी इंतज़ार करती है, ऐसे लोगों से ज़्यादा मोहब्बत बीवी करती है। तो अब वो बेचारी पूरी गंजी हो गई, उसने अपना स्कार्फ पहन लिया ताकि अपने शौहर को मालूम नहीं हो। क्यों? इनके शौहर को इनके बाल बहुत पसंद है। अब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि आज इसका सर जो है बदला बदला सा क्यों लगता है। कहा कि क्या है पहले मुझे बताओ, उसके बाद मैं खाना खाऊंगा। बेचारी ने स्कार्फ हटाया और बताया कि देखो ऐसा ऐसा है। अय्यूब अलैहिस्सलाम रो पड़े। अय्यूब अलैहिस्सलाम रो पड़े, क्या करें। इनका भाई आया, दोनों भाई आए, मिले, हफ्ते में एक बार आते थे लेकिन दूर से। ये औरत इनको गुस्ल भी देती थी। आप सोचो अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश, इनकी बीवी की आजमाइश देखो। अय्यूब अलैहिस्सलाम तो बीमार है, इनकी बीवी की भी आजमाइश देखो। जिनसे लोग दूर रहते थे, बू आती है इनके जिस्म से, इनका जिस्म को धोती थी, ड्रेसिंग करती थी बेचारी। अल्लाह इन लोगों को जन्नतुल फिरदौस में आला दर्जा दे। तो उनके भाइयों ने कहा कि ज़रूर अय्यूब से कोई गुनाह हुआ होगा, इसीलिए अल्लाह की मदद अब तक नहीं आई है। 17 साल हो गए, 18 साल हो गए, ये ज़रूर गुनहगार होगा। ऐसा बोला।
अय्यूब अलैहिस्सलाम को फिर से लग गया, रो पड़े, सजदा किया, लंबा सजदा, अल्लाह से अपनी ज़रूरत पेश की, अल्लाह से शिकायत की कि अल्लाह देखो, अल्लाह मेरे पे क्या गुजर रहा है, ए अल्लाह तू जो है मुझे ठीक कर दे। अल्लाह ताला की रहमत जोश में आ गई, आजमाइश ख़त्म, 17-18 साल आजमाइश ख़त्म हो गई। अल्लाह ताला ने, जब ये अकेले थे, अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेजे और इन्होंने जहाँ फरिश्तों ने पर से थोड़ा सा पानी निकाला, अय्यूब अलैहिस्सलाम को कहा अय्यूब अपनी एड़ी ज़मीन पे रगड़। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने थोड़ी सी एड़ी सी रगड़ी एड़ी और उसमें से पानी का चश्मा फूट निकला और उन्होंने गुस्ल लेना शुरू किया। जैसे ही गुस्ल लेना शुरू किया, जहाँ जहाँ पानी लगता था वहाँ जिस्म बराबर हो गया। अब अय्यूब अलैहिस्सलाम तो एकदम खुश। थोड़ी देर के बाद अल्लाह ताला ने जन्नत का लिबास भेजा। इब्ने कसीर कहते हैं कि जन्नत का लिबास अब पहन के बैठे हैं। अब की बेगम आई और देखा मेरा शौहर कहाँ है, कहीं कुत्ते वुत्ते खा तो नहीं गए बेचारे को। ठीक है, एक आदमी अच्छे से कपड़े पहनकर दूर बैठा है। कहा कि जनाब यहाँ पे मेरे शौहर थे, आपने देखा उनको? बेचारी अपने शौहर की शक्ल तक भूल गई थी कि 18 साल के बाद इनका शौहर जब नॉर्मल हो गया तो पहचान नहीं पाई। अय्यूब अलैहिस्सलाम हंसते, पहचाना नहीं? अरे आप, ओहो माशाअल्लाह, अल्लाह का कितना बड़ा एहसान, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने आपको आपकी सारी चीज़ें दे दी, सेहत दे दी। और उसके बाद जो है दोनों की तबीयत अच्छी हो जाती है, सब कुछ अल्लाह ताला इनको लौटा देता है। अल्लाह ताला ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को सब लौटा दिया। इनके खेत आ गए, इनके बच्चे आ गए, इनके नौकर आ गए, वही इज्जत वही मकाम अल्लाह ने लौटा दिया। आजमाइश के लिए कुछ अरसे के लिए अल्लाह ने ले लिया था, लेकिन देखो अल्लाह का कमाल, अल्लाह की वादानियत, अल्लाह की रहम मेहरबानी देखो, ज़्यादा लंबा नहीं आजमाता है अल्लाह। आज अगर कोई बीमार पड़ जाता है, सुसाइड कर लेते हैं, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है, हम देखते हैं ना अखबार में आए दिन पढ़ते रहते हैं, अरे उसको ये हो गया, डिप्रेशन में था, 2 साल डिप्रेशन में था, बेचारा 2 साल से डिप्रेशन में था, 2 साल से बीमार था, सुसाइड कर लिया, बेचारा निजात पा गया। निजात कहाँ पा गया? अब तो उसको हिसाब देना पड़ेगा कि भाई जान क्यों ली अपने हाथों से, है ना। इसीलिए जब भी अल्लाह आजमाइश देता है, कोई बीमारी हो या गरीबी हो या कोई और चीज़ हो, याद रखना ये टेम्पररी है, अल्लाह ताला की मदद उसके साथ आएगी। अला नस्रुल्लाहि करीब, बेशक अल्लाह की मदद नज़दीक है। तभी तो हालात एकदम स्ट्रिक्ट हो गए, एकदम खतरनाक हो गए, उसी वक्त अल्लाह की मदद आती है। अय्यूब अलैहिस्सलाम की तबीयत अच्छी हो गई, अल्लाह ने सब लौटा दिया। लेकिन जब उनकी बीवी ने बाल मुंडा कर आई थी, उन्होंने गुस्से में एक बात कह दी थी अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कि इंशाअल्लाह मैं जब अच्छा होगा तब तो तुझको मैं लकड़ी से 100 बार मारूंगा। 2 चीज़ें, इंशाअल्लाह। एक आदमी 87 ईयर्स की हाल में बीमार है, स्मॉल पॉक्स से गोश्त के टुकड़े गिर रहे हैं जिस्म से, 17-18 साल हो गया, कोई उम्मीद नजर नहीं आती है ठीक होने की, लेकिन वो कितना पॉजिटिव है, कितना पॉजिटिव है। कहते हैं कि इंशाअल्लाह जब मैं अच्छा हो जाऊंगा। हम करते हैं ऐसा, इंशाअल्लाह हम अच्छा हो जाएंगे। किसी को कैंसर है, टीबी है, मायूस हो जाते हैं। कुछ लोग तो कुफ्र के बोल बोलते हैं, मुझे मर जाना है, अल्लाह ने मेरे लिए क्या किया, अस्तगफिरुल्लाह, माज़अल्लाह माज़अल्लाह। बीमारियां गुनाह झेड़ देती है, मुसलमान की, मोमिन की बीमारियां उसके गुनाह को धो देती है। ये हम कभी एहसास ही नहीं कर पा रहे कि बीमारियां जो है, यहां तक कि कांटा चुभा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कांटा चुभा तो भी आपका गुनाह कम हो गया। ये देखिए कितनी भलाई है। तो अब जो है इन्होंने ये याद किया कि अरे मेरी बेगम ने मेरा इतना साथ दिया, लेकिन 100 बार मेरी बीवी को मैं मारूंगा तो कैसा होगा। वो बेचारे खुद और नबी है, लेकिन जो कहा वो तो करना पड़ेगा, है ना। अल्लाह की मदद फिर आती है। अय्यूब वो लकड़ियां ले, 100 लकड़ी को बांध दे और एक ही बार मार ले, हो गया। अल्लाह ताला कैसे रास्ता खोलता है। मियाँ बीवी की मोहब्बत, शौहर की खिदमत करने वाली बेगम सब छोड़ के चले गए, वो नहीं छोड़ी, शौहर नाराज़ हो गया, फिर भी जो है खिदमत करती रही और अल्लाह की मदद आ गई। कितने सबक आपने देखे इस छोटे से टुकड़े में एपिसोड के, ढेर सारे सबक। तो शादीशुदा ज़िंदगी में हालात आए, स्पाउस को कभी बुरा भला मत कहना, कभी नौकरी चली जाए, कभी गुर्बत आ जाए, कभी नहीं करना, बल्कि हमेशा साथ देना अपने शौहर का। इंशाअल्लाह
आगे के एपिसोड्स में और अहसनुल कसस खूबसूरत कहानियाँ लेकर मैं फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।